आज हम अध्ययन करेंगे निर्णय हेतु उपयोगिता के अनुसार लागतों का वर्गीकरण। कुछ लागतें ऐसी होती है जो प्रबंध के निर्णयों के लिए उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। जैसे नंबर प्रथम अवसर लागत। अवसर लागत का अभिप्राय है जो संसाधन हमने निर्माण कार्य के लिए उपयोग लिए जा रहे हैं, यदि उन्हें उन कार्यों के लिए उपयोग नहीं लिया जाकर किसी अन्य कार्यों के लिए उपयोग लिया जाता तो उसके लिए लागत कितनी होती या उनसे कितना अर्जन किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक स्थान पर सेवा कर रहा है और उसके बदले में उसे महीने के 10,000 रुपये मिल रहे हैं। यदि वह उस फैक्ट्री में उस स्थान पर सेवा नहीं करता और किसी अन्य स्थान पर करता तो हो सकता है उसे 8,000 मिलते या 12,000 मिलते। तो 8,000 या 12,000 उसकी अवसर लागत, अर्थात जो हमारे संसाधन हैं उन्हें हम किसी वैकल्पिक प्रयोग में लेते तो उसके लिए कितनी लागत लगती, दैट इज कॉल्ड अवसर लागत। अवसर लागत वह होती है जो किसी सीमित संसाधन जिसके वैकल्पिक उपयोग को के संबंध में रखती है, किसी वैकल्पिक प्रक्रिया विशिष्टता या उत्पादन हेतु इनपुट अथवा कार्य प्रणाली का अवसर खोलने के फलस्वरूप आती है। दूसरी हमारे पास सीमांत लागत। सीमांत लागत वह होती है जो परिवर्तनशील या यह कहा जाए कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर कितनी लागत आती है, वह सीमांत लागत। इसमें अवधि लागतों का या स्थायी लागतों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो सीमांत तकनीक विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णयों में प्रबंधक की सहायता प्रदान करने के लिए काम में लाई जाती है। विशेष रूप से ऐसे अल्पकालीन निर्णय वाली समस्याओं के निपटाने में यहाँ स्थायी लागतों का ध्यान देना अप्रासंगिक है। तीसरी होती है अनुमानित या अविकल्पित लागत। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें लागत तो नहीं लगती, लेकिन हम फिर भी अनुमानित लागत जोड़ते हैं। जैसे किसी कारखाने के मालिक की हम वेतन जोड़ रहे हैं या उसका पारिश्रमिक का मूल्य जोड़ रहे हैं, लेकिन हम पारिश्रमिक वास्तव में नहीं दे रहे हैं। फैक्ट्री के मालिक की खुद की दुकान कारखाना है, उस कारखाने का किराया किसी को नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको लागत में जोड़ रहे हैं। शॉपकीपर का खुद का व्हीकल है, लेकिन फिर भी हम उस व्हीकल जो हास है वह उसकी लागतों में जोड़ रहे हैं। अर्थात कुछ ऐसी लागत है जो वास्तव में हमें पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन यदि भुगतान करना पड़ता तो या उसकी अवसर लागत के रूप के अंदर बात करें तो हम काल्पनिक या अविकल्पित लागतों को जोड़ते हैं। इनमें रोकड़ का बहिर्गमन तो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमने सेवा या वस्तु का उपयोग किया है तो उसका हम अनुमानित मूल्य जोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डूबत लागत। डूबत लागत का अभिप्राय क्या है? बैड डेट नहीं है। डूबत लागत का अभिप्राय क्या है? वह लागत जिसका हमने उपयोग कर लिया है, उत्पादन में प्रयोग हो गया। जैसे एक बीमा कंपनी है, एक कंपनी है जिसने बीमा लिया है और 12 महीने का बीमा का प्रीमियम चुका है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 6 महीने ही कंप्लीट हुए। 1 सितंबर को उसने बीमा करवाया है, अगले 31 अगस्त तक का बीमा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने का जो लागत है, बीमा का अनुपात मूल्य है, वह डूबत लागत कहलाएगी, अर्थात जिनका हमने उपयोग कर लिया गया है। भेदात्मक लागत। भेदात्मक लागत भी कुछ सीमांत लागत जैसी है। सीमांत लागत में हम केवल और केवल परिवर्तनशील लागतों का अध्ययन करते हैं, जबकि भेदात्मक लागत में परिवर्तनशील और समय लागत या स्थायी लागतें दोनों का अध्ययन किया जाता है। यदि उत्पादन के 2 स्तर है, एक स्तर है 5,000, एक स्तर है 6,000, एक स्तर है 10,000। 2 स्तरों की तुलना करें, यदि 5,000 और 6,000 की, तो फैक्ट्री की एक ही शिफ्ट के अंदर यदि 5,000 बनाना चाहते हैं तो 5,000 बना सकते हैं, 6,000 बनाना चाहते हैं तो 6,000 बना सकते हैं। स्थायी लागतों में वृद्धि नहीं हुई है, केवल परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि होगी, तब तक वो सीमांत लागत है। लेकिन यदि
फैक्ट्री की एक शिफ्ट में उत्पादन की क्षमता 6000 यूनिट ही है और अब हम उससे ज़्यादा यानी 10,000 यूनिट का उत्पादन करना चाहते हैं, तो 5,000 और 10,000 की यूनिट के उत्पादन के अंदर 6,000 से अधिक उत्पादन की क्षमता पर स्थायी लागतों का विचार करना आवश्यक होगा, क्योंकि हम 2 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, 2 प्रकार की लागतें हो जाएगी। तो सीमांत लागत और भेदात्मक लागत में ये अंतर है कि सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों की बात करता है, जबकि भेदात्मक लागत में परिवर्तनशील लागतों के साथ में स्थायी लागतों पर भी विचार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोकड़ लागत। किसी वस्तु के उत्पादन पर वर्तमान में हमें नगद रूप से कितना भुगतान करना है। कुछ लागतें ऐसी होती है जो रोकड़ नहीं होती, जिनका भुगतान फ्यूचर में होता है, डेफर्ड होता है, तो उसको छोड़कर नगद लागतों की बात करेंगे तो हमारे पास रोकड़ लागत कहलाता है। एक संस्था के पास में संसाधन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, रोकड़ नहीं है, तो वह उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाएगी। पूरक लागतें मूल लागत के को छोड़कर से समस्त लागत पूरक लागत होती है, जिन्हें अन्य शब्दों में हम ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। मूल लागत क्या होती है? सामग्री, श्रम तथा व्यय का प्रत्यक्ष भाग, उनका योग मूल लागत कहलाती है। और मूल लागत के अलावा जो भी लागतें होती है उसे हम पूरक लागत या उपयोग